अस्सलाम वालेकुम डेयर व्यूवर्स, मैं हूं ज़िया बलोच और आप देख रहे हैं ज़िया बलोच वीलॉग। आज का मेरा वीलॉग उन लोगों के लिए है स्पेशली जिनको अल्लाह पाक ने किसी आजमाइश में डाला है और वो बड़े परेशान हैं, ज़िंदगी में बहुत तंग हैं, रोज़ी का कोई ज़रिया नहीं है, और पैसा भी नहीं है उनके पास। और हमेशा उनकी तरफ से एक ही बात होती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम बिज़नेस कैसे करें। और जिसकी वजह से वो घर में बेचारे परेशान बैठे रहते हैं, या फिर अपनी रोज़ी रोटी के लिए बेचारे कोई थोड़ी मोटी दिहाड़ी करते हैं, या इवन के कुछ लोग जो कि इस काबिल भी नहीं होते वो भीख मांगने पे मजबूर होते हैं बेचारे। तो ऐसे बहुत से लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट के कोई ज़राए नहीं हैं, और जो घर में निकम्मे बैठे हुए हैं, स्पेशली इवन के बुज़ुर्ग लोग भी जो कि कुछ नहीं कर सकते और अपनी रोज़ी रोटी में बहुत तंग हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आज बड़ा ये जो कि कुछ नहीं कर सकते, अनपढ़ हैं, पैसा नहीं है, तंग हैं और बुज़ुर्ग हैं, तो वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए ये आइडिया है। और उम्मीद है आपको ये आइडिया पसंद आएगा। इसमें कोई इतनी इन्वेस्टमेंट का काम नहीं है, इवन कि आपके पास अगर ज़ीरो रुपया भी है तो आप यानी कुछ भी नहीं है, एक रुपया भी नहीं है, तब भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहिए, आपको लेके चलते हैं ऐसे बिज़नेस आइडिया की तरफ और बात करवाते हैं उस बिज़नेस के करने वाले से, क्योंकि इस हवाले से बेहतर तौर पे वो बता सकते हैं कि वो ये बिज़नेस कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट किया जाता है ये बिज़नेस, और इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो हमारे साथ रहिए, देखते रहिएगा ज़िया बलोच वीलॉग्स। अच्छा, ये जी आप ये देख सकते हैं आप, ये आप लोगों के लिए शायद बहुत ही आम चीज़ हो, आप इसको कोई इम्पोर्टेंस ना देते हों, लेकिन वो लोग जिनके पास कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है या पैसा नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये बिज़नेस किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये बिज़नेस किस चीज़ का है आप देख सकते हैं, हम आपको मिसवाक के ढेर दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये मिसवाक का बड़ा स्टॉल है। आपने थोड़े थोड़े मिसवाक लेके बाज़ारों में लोगों को फिरते हुए देखा होगा। वो फेरी लगाते हैं, 10 रुपए का 20 रुपए का मिसवाक बेच रहे होते हैं। लेकिन ये मिसवाक के बड़े स्टॉल ये फैसलाबाद में, ये झंग बाज़ार में हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक स्टॉल नहीं है, यहाँ पे कई स्टॉल मौजूद हैं। बाकी स्टॉल वालों से भी आपकी बात करवाएंगे। यहाँ पे भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये बेसिकली इसके लिए कितनी एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, और ये डेली कितना अर्न कर लेते हैं। और जो लोग इनसे लेके जाते हैं, बहुत से फेरी वाले इनसे लेके जाते हैं जो कि बाज़ारों में फिरते रहते हैं, रश वाली जगहों में फिरते रहते हैं बेचने के लिए, तो वो कितना अर्न करते हैं और कितने के वो इनसे लेके जाते हैं और कितना उन्हें बचत होती है। तो आपके लिए ऐसे ये बिज़नेस आइडिया उन लोगों के लिए है स्पेशली, एक दफ़ा मैं फिर दोहरा दूँ, ये कोई बड़ा बिज़नेस नहीं है। जिन लोग के पास पैसा हो तो वो तो अल्लाह पाक ने उन्हें दिया होता है, वो कुछ भी बड़ा करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने पहले बताया, ये उन लोगों के लिए बिज़नेस आइडिया जिनके पास कुछ नहीं होता, एक रुपया भी नहीं होता, या बहुत ही थोड़े पैसे होते हैं, इवन के 1000-500 में भी वो चाहें तो ये स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी डेली की थोड़ी बहुत रोज़ी रोटी जो है वो बना के जा सकते हैं। यानी बेकार बैठने से, या सख्त किस्म के मेहनत मजदूरी करने से, या भीख मांगने से ये बिज़नेस बेहतर है। तो बात करवाते हैं इस बिज़नेस के ऑनर से। ये आपको भाई नज़र आ रहे हैं, इस स्टॉल के ऑनर से, और मज़ीद डिटेल में उनसे पूछते हैं कि ये बिज़नेस कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम साहब, हम देख रहे हैं आप माशाल्लाह यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, और बिज़नेस भी आप मिसवाक का कर रहे हैं। तो इस बिज़नेस को बेसिकली हमें थोड़ा सा लोगों को आइडिया देना है कि ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट किया जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और आप डेली इससे कितना अर्न करते हैं, या अगर कोई बंदा नए सिरे से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो वो किस तरीके से ये स्टार्ट करे। जी मोहम्मद अकरम साहब तफसील बताएंगे प्लीज़। ये मसवाक का काम है, ये तो सस्ता बहुत काम है। ये लोग इसमें मार्केट में भी लेके जाते हैं। ये 1500 से काम शुरू हो जाता है, और इसमें बचत भी है, आधो आध बचत हो जाती है। और ये मसवाक की सुन्नत भी है, ये बहुत ज़्यादा चलती है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, दांतों के लिए बहुत मुफीद है ये वाली मसवाक। तो
तो आप ये थोक के हिसाब से बेचते हैं? हम थोक भी बेचते हैं, परचून भी बेचते हैं, जो दुकानों में लगे होते हैं उनको भी देते हैं, फेरी वालों को भी देते हैं, मार्केट वालों को भी देते हैं, जो जैसे आ जाए उसको दे देते हैं। तो आप खुद कहाँ से मंगवाते हैं ये? हमने कभी कराची से, कभी लाहौर से, कभी पेशावर से फ़ोन कर देते हैं, फ़ोन पे आ जाता माल हमारा। अच्छा, डेली कितना मिसवाक सेल हो जाता है आपका? डेली 2-3 हज़ार साल इसी हो जाता है सेल। यानी उसमें अगर हम पैसों की बात करें तो डेली कितनी सेल हो जाती है? इनका कोई एस्टिमेट नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे हो जाते हैं ना इसका। कोई ओवरऑल आइडिया? 5 से 10 हज़ार सेल हो जाती है डेली? सेल तो ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, 20 हज़ार भी हो जाती है, 10 हज़ार भी हो जाती है। कहें कि अगर आपकी 10 हज़ार सेल होती है डेली तो कितना उसमें से बचत कितनी होती है आपकी? 10 हज़ार में से 3 हज़ार भी है बचत हो जाती है हमारी इसी से। तो आपकी डेली 10 हज़ार सेल हो जाती है? हाँ जी, 10 हज़ार, कभी ज़्यादा भी हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि कम से कम आपकी 10 हज़ार सेल होती हाँ है। जी, कम से कम 10 हज़ार। तो आपसे ये जो फेरी वाले लेके जाते हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये जो फेरी वाले लेके जाते हैं यानी बाज़ारों में चक्कर लगाते हैं रश वाली जगहों पे, तो ये कितना लेके जाते हैं डेली? ये इनकी अपनी मर्जी होती है, कोई 1,000 का ले जाता है, कोई 500 का, कोई 5,000 का, जितना उनको चाहिए उतने ले जाते हैं। तो इनको कितनी बचत हो जाती है? इनको वहाँ से ज़्यादा ही बचत हो जाती है। इनसे एक लोग साग लेकर 400 रुपये दे देते हैं, कोई वैसे 100 रुपये इनको दे देता है, कोई ऐसे कह देता है ये रख लो। हम वो काम नहीं करते, हम स्वाग वैसे लाल के लाने होते हैं बस। अच्छा जी, यानी इनको वैसे लोग अपनी तरफ से भी दे देते हैं, तो इस हवाले से ये इनको काफ़ी बचत हो जाती है। ठीक है। और आप जो है आप तो सिर्फ मिसवाक की प्राइस जो है जो ओरिजिनल है वो इनसे तलब करते हैं आप, ऐसा है ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, जो कोई बंदा है जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है और वो आपके पास आता है और कहता है कि मुझे मिसवाक दे दें और मैं सेल करके आपके पैसे दे दूंगा, तो ऐसा करते हैं आप? जी, हम करते हैं ऐसा। अच्छा जी, ये अकरम साहब ये कह रहे हैं कि जिसके पास 1 रुपया भी नहीं होता, तंग होता है घरेलू हालात से, और वो आता है और कहता है कि मुझे मिसवाक दे दें और मैं सेल करके आपको पैसे आके दे जाऊंगा। तो इस तरह के लोगों को भी ये फेरी लगाने के लिए बाज़ारों में मिसवाक दे देते होते हैं और वो सेल करके इनको पैसे दे देते हैं। अच्छा, ये कम से कम अकरम साहब कह रहे हैं कि उनकी कम से कम जो सेल होती है डेली की वो 10 हज़ार होती है, 20-30 हज़ार तक भी उनकी सेल जाती है डेली की, और 10 हज़ार की अगर उनकी सेल हो तो कम अज़ कम उन्हें 3 से 4 हज़ार रुपये डेली का बचता है इससे, और ये कम से कम उन्होंने सेल बताई। तो आप लोगों के लिए भी ये एक बड़ा यूनिक आइडिया है। अच्छा अकरम साहब, आप जैसे थोक का बिज़नेस कर रहे हैं ये मिसवाक का, अगर कोई आपकी तरह का थोक का बिज़नेस इसी तरह करना चाहे तो उसे शुरू में कितने पैसों की ज़रूरत होगी? लाख रुपये तो एक बोरी में आता है बस। एक बोरी लेंगे ना लाख रुपये, 3-4 लाख रुपये में शुरू हो जाएगा जी, अगर होगा काम शुरू करना होगा। अच्छा, तो एक बोरी से कितना मिसवाक निकलता है? 1 लाख की बोरी आ गई तो कितना मिसवाक, वो कितने की सेल हो जाएगी? हो जाएगी 1.5 लाख रुपये की सेल हो जाएगी जी। यानी 1 लाख की बोरी, एक बोरी से ये 1 लाख की बोरी जो है 1.5 लाख की सेल हो जाएगी। अच्छा, तो ये बाज़ारों में सेल होता है, लोग थोक के हिसाब से भी लेके जाते हैं, परचून में भी, और मस्जिदों वाले लेके जाते हैं। इसके अलावा कौन लोग लेते हैं आपसे? इसके अलावा वो किसी ने बाहर जाना हो, बाहर मुल्क में, वैसे भी लोग लेके जाते हैं यहाँ से हमसे। अच्छा, गैर मुल्क में भी आप भेजते हैं? बेचते नहीं, वो खुद ही ले जाते हैं आगे हमसे। खुद ही लेके जाते हैं? अच्छा, तो ऐसे लोग जो कि घर बेकार बैठे हुए हैं और कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम कैसे काम करें, एक बहाना होता है, वो अपने बीवी बच्चों से यही बहाना करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम ऐसे लोगों को कह देंगे हमसे आ जाएं, हम आपको माल दे देंगे जितना आपको चाहिए, बाद में पैसे दे देना कमा के बाद में। अच्छा जी, बहुत बड़ा दिल है अकरम साहब का। वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि घर में बेकार बैठे हुए हैं और उनके पास 1 रुपया भी नहीं है, वो मेरे पास आ जाएं, मैं उन्हें बंडल दूंगा मिसवाक के, सेल करें और सेल करके पैसे दे दें। तो अब ऐसे लोगों के पास कोई बहाना नहीं रह गया। ये जी बैठे हैं कारखाना बाज़ार के शोरूम में अकरम साहब, मिसवाक का स्टॉल लगा के बड़ा, और थोक के हिसाब से मिसवाक सेल करते हैं। बहुत ही बड़े दिल के मालिक हैं।
इन्होंने अपने बिज़नेस की बातें बताई और बिज़नेस शुरू करने का ये तरीक़ाकार बताया। ये आपके लिए और मेरे लिए शायद हम अहमियत नहीं देते इस तरह के बिज़नेस को, आपके लिए और मेरे लिए नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन ये अकरम साहब ने अभी खोल के रख दिया कि ये जी माशाल्लाह बहुत अच्छी खासी रोज़ी है इसमें, और जो लोग ये करते हैं वो अच्छी खासी रोज़ी ये कमाते हैं, जैसा कि अकरम साहब ख़ुद कमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी अकरम साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपकी तरफ से कोई बात? हम यही कहना चाहेंगे कि जो वेले हैं, निकम्मे हैं, जो कह रहे काम नहीं है, वो हमारे पास आए, हम उनको काम देते हैं। चलें जी, ये आखिरी बात अकरम साहब की तरफ से, जो वेले हैं, निकम्मे हैं, वो कहते हैं काम नहीं है या पैसा नहीं है, हम कोई काम शुरू नहीं कर सकते, तो वो अकरम साहब के पास आएँ और अपनी अच्छी खासी दिहाड़ी बना के जाएंगे। अकरम साहब उन्हें बग़ैर पैसे के माल देंगे और सेल करके आपने इनको पैसे देने हैं जी। बहुत शुक्रिया अकरम साहब, बहुत अच्छा लगा।